अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इटली में बैचलर और मास्टर के एडमिशन जो है वो ओपन है। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे जो है वो इटली में जो या बाहर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनसे राब्ते में होंगे कि बराए मेहरबानी मेरा जो है एप्लीकेशन पुट करें। और कुछ आप में से ऐसे होंगे जो अपने सिटीज़ में जो बेस्ट कंसल्टेंट है उसके चक्कर काट रहे होंगे और उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो तमा रहे होंगे। और साथ साथ अपना पासपोर्ट भी दे रहे होंगे कि जो है मेरा डन बेस पे जो है वो आप लोग मेरा एप्लीकेशन भी पुट करें और डन बेस पे जो है वो मेरा काम करे। तो अ, मेहरबानी करें, अपने ऊपर जो है रहम करें, अपने हाल के ऊपर, और जो है कोशिश करें अपना एप्लीकेशन जो है वो खुद पुट करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जस्ट आपने जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एपीएससी का जो सर्टिफिकेट है और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको चाहिए होता है। एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको चाहिए होता है। और यूरो पास फॉर्मेट में आपको सीवी चाहिए होता है। और जो है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का सीन इस तरह है कि कुछ आप समझ लें कि 80% या 90% यूनिवर्सिटीज़ में इटली में जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जो होते हैं, आईएलटीएस हो गया, टफल हो गया, पीटीई हो गए, इस तरह के टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते। उसके बगैर भी जो है आप अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो समझ लें कि 80% में जो है ये टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होते। तो अगर जिनके पास जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो वो जो है, अगर 100 में नहीं तो 80 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपने एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको भी तकरीबन यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बैचलर की डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट और उसका जो डिग्री है वो आपको चाहिए होता है। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होता है। आपको एक सीवी चाहिए होता है यूरोप पास फॉर्मेट में। और जो है यही यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है, गिने चुने डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों को पता है। और मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट पर्पस जो है आपको चाहिए, या कुछ केसेस में आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर भी जो वो चाहिए होते हैं। तो ये गिने गिने चुने डॉक्यूमेंट्स है, ये इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो है नहीं। जो जो लोग आप लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स लेके या तो किसी स्टूडेंट को दे देते हैं कि आप मेरे लिए अप्लाई करें, या जो है कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं कि ये मेरे लिए जो है अप्लाई करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आपने बनाए हुए, आप किसी और को दे रहे हैं कि मेरे लिए अप्लाई करें, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग खुद करें। आप लोगों ने एक बैचलर की डिग्री की है तो इतना तो आप लोगों को आना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसेना जो है इसमें एडमिशन ओपन है। 10 मई तक, 10 मई 2024 तक जो है आप लोग इसमें एप्लीकेशन अपना पुट कर सकते हैं। और मेसेना जो है इसमें जितना मुझे पता है इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इस यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं बैचलर और मास्टर के लिए। मेसेना जो है ये साउदर्न इटली में है, सिसिली के रीजन में है। तो आप जो है इसमें एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ आपसे जो है वो मांग रहे हैं, और कैसे कैसे जो है वो आपसे मांग रहे हैं। और उसका जो पोर्टल है वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। और आई होप के आप लोग अपना एप्लीकेशन इसके बाद खुद पुट कर सकेंगे। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप लोगों ने किसी को नहीं पता कि कहाँ पे एडमिशन अनाउंस है, तो सिंपल जो है आप ऐसा करें कि गूगल खोलें और उसमें लिखे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन बैचलर्स एंड मास्टर एडमिशन 2026। इस पे आप लोग इसको गूगल में सर्च करेंगे तो ये जो पहला सर्च आपके पास आ रहा है, पहला जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो है ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। और ये जो वेबसाइट आपके पास ओपन हो रहा है इसमें सब कुछ है, पूरी डिटेल इधर जो है वो मेंशन है। और अगर किसी ने बैचलर डिग्री की है तो मेरे ख्याल से उसको इतना रीड करना ये आना चाहिए। अगर एक दफ़ा उसको समझ नहीं आ रही, दूसरी दफ़ा रीड करे, तीसरी दफ़ा रीड करे, चौथी दफ़ा ज़रूर उसको समझ आ जाएगी क्या स्टोरी है और उसने क्या क्या करना है, और वो एप्लीकेशन पुट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, उन्होंने सारी चीज़ें दी है। आप लोगों को आप 15-20 मिनट या आधा घंटा इसको रीड करें तो आपको पता चल जाएगा आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास है नहीं है, और आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा जो है क्या करना चाहिए। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्री वैल्यूएशन एप्लीकेशन कॉल 2026 और 2027। इसके जो एडमिशन जो है वो ऊपर है। जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, सॉरी, ये वाला जो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ।
लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कब तक जो है अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट कॉल है वो नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स जो है जितने भी यूरोप से बाहर रहते हैं और जिनको वीज़ा चाहिए होते हैं, ठीक है। जितने भी नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स होते हैं वो वीज़ा एप्लीकेंट्स होते हैं। अगर आप यूरोप में रह रहे हैं और आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो फिर जो है आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता। जो कि जो जितने भी नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स उनको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, तो उनके जो फर्स्ट कॉल है वो 24 नवंबर से ओपन है और 22 दिसंबर तक जो है फर्स्ट कॉल क्लोज हो जाएगा। और फिर दूसरा कॉल कब कब से कब तक है? देखो 22 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है पहला कॉल। और 1 फरवरी से जो है दूसरा कॉल ओपन हो रहा है। दूसरा कॉल 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक है। और ये जो दूसरा कॉल है ये भी नॉन नॉन ईयू कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरा कॉल है वो 13 अप्रैल से लेके 10 मई तक, 10 मई तक जो है आप लोग अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉल्स है, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल और सिक्स कॉल जो है तो ये जो है ये आप लोगों के लिए नहीं है। इसमें आप एप्लीकेशन नहीं पुट कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जो या तो ऑलरेडी इटली में है बाहर से, मतलब पाकिस्तान, इंडिया जहाँ से भी है, लेकिन वो इटली में रह रहे हैं, उनके पास इटली का जो है रेजिडेंस परमिट है। तो ये वो या तो वो लोग एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं या यूरोपियन कैंडिडेट जो है इसमें एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी डेडलाइन की, ठीक हो गया। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू टाइप का, इसमें सब कुछ है। इसमें सब कुछ है आप लोगों के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश स्टार प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो है आप लोग बगैर इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट के आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये देखिए, आईएलटीएस आपको चाहिए होता है या टफल चाहिए होता है या पीटीई चाहिए होता है। और जो एग्जाम्शंस है उस एग्जाम्शंस में भी जो है आप लोग नहीं आ रहे हैं। जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इस तरह की कंट्री से जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी ये जो है वो एग्जाम्शंस में नहीं आते। तो आपको जो है इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट हर सूरत में आपको चाहिए होगा अगर अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% यूनिवर्सिटीज़ में जो है या 90% आप कह लें, वहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सच वो एग्जाम्शंस नहीं है और आपको हर सूरत में जो है आइएलटीएस या जो स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो रिकग्नाइजेबल है कि नहीं है, या उसका जो डीओवी उसको कहते हैं वो आपका बैचलर डिग्री इटली के बैचलर डिग्री के बराबर है कि नहीं है। तो वो तो बात की बात है, जब आपको एडमिशन मिलता है, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप साथ साथ डीओवी के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। तो वो ये जो है अब इस स्टेज पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, अगर आप लोगों ने देखना है कि आपका इसमें प्रोग्राम है कि नहीं है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। जिन्होंने एफएससी किया हुआ है और बैचलर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो बैचलर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में, और बैचलर डिग्री इन डेटा एनालिसिस में, बैचलर डिग्री इन मरीन बायोलॉजी एंड ब्लू, ये सारे जो है बैचलर प्रोग्राम है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये मास्टर डिग्री इन बिजनेस कंसल्टिंग, मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री इन दिस, मास्टर डिग्री, तो ये सारे जो है मास्टर प्रोग्राम है। ये वो सारे प्रोग्राम है मास्टर और बैचलर के जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है जिसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जो है वो चाहिए होगा। आईएलटीएस 5.5 है जो मिनिमम स्कोर है। अगर किसी के पास है या आसानी से दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप वो जो है टेस्ट दे दें और इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा फीस एंड फंडिंग जो है, सबसे बड़ी बात इसमें जो मैंने देखी इस यूनिवर्सिटी में कि यहाँ पे कोई जो है ट्यूशन फी नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रही है ट्यूशन फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2025 एंड 2026, तो 2027 इनके भी यही होगा। इसमें में चेंज नहीं आते। आप जो है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है या इवन इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जो हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशंस के मुताबिक। वो लोअर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। तो आप लोगों ने जो देना है वो 250 प्लस 256 यूरो जो है आप लोगों ने देना है। ये रीजनल टैक्स होता है, ये 256 जो है। और इसके साथ 1000, सॉरी ये नहीं है, तो ये 256 जो है आप लोगों ने
तो ये इस का जो ट्यूशन फ़ी है वो ना होने के बराबर है। और तो ये उसका जो है ट्यूशन फ़ी है। स्कॉलरशिप्स जो है वही 2 तरह के हैं। अ, जिसमें यहीं पे मेंशन है कि वो मैं भी आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशंस कॉल फॉर, लेकिन ये 2025 और 2026 पिछले साल का है। ये चूंकि रीजनल स्कॉलरशिप है तो ये जब आपको एडमिशन मिलता है तो ये बाद में अनाउंस होता है। तो ये पिछले साल का है, यहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। बड़ी लंबी कॉल उन्होंने इशू की है। और ये रीजनल स्कॉलरशिप है, उसमें मेंशन है कहीं पे कि आपको जो रीजनल स्कॉलरशिप्स होते हैं उसके लिए आप पाकिस्तान से या जहाँ से भी आप आ रहे हो वहाँ से एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। 8-10 हज़ार यूरो का जो आपका है इनकम, वो सालाना उससे कम होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपको 8 हज़ार या 10 हज़ार यूरो सालाना जो है वो मिल सकते हैं। इसमें आपका अकोमोडेशन भी कवर होता है और आपकी जो है टोटल वैल्यू जो आपकी स्कॉलरशिप की होगी सालाना, वो 8 से 10 हज़ार यूरो जो है वो हो सकती है। इसमें बाकी भी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर है। स्टडी प्लान ये तो भी जब आपको एडमिशन मिलता है तो उसके बाद की बातें हैं। और फॉर लर्निंग असेसमेंट एंड टूल्स टेस्ट, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं। ये जो लोग बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए होता है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में एचईसी जो है वो हेड टेस्ट कंडक्ट करता है बैचलर एडमिशन के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। सेम इसी तरह इटली में भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो वो जो है अपना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उस यहाँ पे ये सीसा लिखा हुआ है, सीसीआ है या जो भी है ये। इस पे आपने रजिस्टर करना होता है और उसका ये जो टोल्स टेस्ट टेस्ट है ये आपको देना होता है। लेकिन लेकिन इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे कि अगर आप उस टेस्ट को फेल भी करें तो भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन आपको देंगे, आपकी एनरोलमेंट भी होगी। लेकिन आपके स्टडी का जो पहला साल है उसमें आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज जो है वो असाइन करेंगे आपके असेसमेंट के मुताबिक। क्योंकि अगर आपकी असेसमेंट अच्छी नहीं, पॉजिटिव नहीं होती तो वो आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज या फाउंडेशनल कोर्सेज वो आपको दे सकते हैं। तो अगर आप उसको फेल भी करें तो मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। पहले तो फेल नहीं होगा क्योंकि इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने कुछ जो है ऑनलाइन कोर्सेज, इस टेस्ट से रिलेटेड मॉक ऑनलाइन कोर्सेज है कि आप मतलब यहाँ से, कहने का मतलब है कि आप यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज एंड सिमुलेशन। तो यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या जो है इस टेस्ट में आ सकते हैं और कैसे ये टेस्ट कंडक्ट होता है। ये सेम इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एचईसी जो है कंडक्ट करता है, तो एचईसी की वेबसाइट पे भी वहाँ पे भी सैंपल होता है और सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास ये चीज़ें है, इसको देख के जो है अपने तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके इस यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना है। और इसमें एक दो मेजर कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को एक्सटेंडेड इंग्लिश टेस्ट जो है वो का स्कोर जो है आप लोगों को चाहिए होगा, चाहे वो आईएलटीएस है, टफेल है, पीटीई है। क्योंकि इसमें एग्जाम्शन नहीं है, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि ये एग्जाम्शंस है, लेकिन उसमें हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो आते नहीं है। वो उस क्राइटेरिया को पूरा क्राइटेरिया के ऊपर क्राइटेरिया पे पूरा जो है वो नहीं उतर रहे हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आप लोगों को एग्जाम्शन नहीं है। आप लोगों को हर सूरत में जो है जो इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है वो देना पड़ेगा। और दूसरा कंस्ट्रेंट जो मसला है जिसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो है 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी। ये तो तकरीबन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपको नज़र आएगी। कुछ में कम होगा एप्लीकेशन फ़ी, कुछ में ज़्यादा होगा। और हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ है भी इटली के अंदर, ऐसे है यूनिवर्सिटीज़ है भी जिसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं होता। तो जो बिल्कुल पे नहीं कर सकते तो फिर तो वो सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी को टारगेट करे जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और जो दे सकते हैं तो कुछ इसमें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनका एप्लीकेशन फ़ी बड़ा बहुत थोड़ा होता है, 5 यूरो होता है या 10 यूरो होता है। तो वो जो है उसमें फिर अप्लाई करें। तो मेजर मैसेज यही है कि इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन पुट करना है तो जैसे यहाँ पे था
ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या आपको पुट करनी है, चूँकि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल होता तो नहीं है, आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल पुट करना है, यहाँ पे पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड की ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस लेटर मतलब कैपिटल ए या कैपिटल बी होना चाहिए, वन लोअर लेटर मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, एक नंबर और एक इसमें से स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी नंबर। प्लीज इंटर योर पासपोर्ट नंबर एग्जैक्टली एज आई इंडिकेटेड इन योर पासपोर्ट। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर देना होता है और यहाँ पे आप प्रमोशन मैसेजेस चाहते या नहीं चाहते, यस नो करो और रजिस्टर करो। रजिस्टर करेंगे तो ये आपकी ईमेल पे जो है आपकी पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो मिल जाएगा आपको। उसी को लेके दोबारा यहाँ पे आप लोगों ने आना है। तो यहाँ पे आप फिर क्या करें कि लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे, जो जो बैचलर और मास्टर के कोर्सेज है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है तो वो सारे आपको शो हो जाएंगे। उसमें से आपका जो भी रेलेवेंट प्रोग्राम है तो उसमें फिर आप अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, और एंड पे जो है आप लोगों को 30 यूरो फी जो है वो पे करना ही पड़ेगा। और पागो पी के सिस्टम इटली के अंदर जो जो इनका पेमेंट सिस्टम है पागो पी है। आप पाकिस्तान में आपके जो भी क्रेडिट कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड से हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो इसमें एप्लीकेशन पुट करें और खुद पुट करें। गुड लक इन एप्लीकेशन। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।